हाय एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है नाउन। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पार्ट है। राइट, डिफरेंट वर्ड्स जो हम सेंटेंसेस में यूज करते हैं उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब इन डिफरेंट पार्ट्स को हम वन बाय वन समझेंगे और एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। राइट, वैसे तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। वी हैव नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, preposition, conjunction और interjection। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने डिटेल में पढ़ने हैं, वन बाय वन पढ़ने हैं। और हर पार्ट ऑफ स्पीच में जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा मैं उस पर बात जरूर करूंगा। इसमें एक पार्ट आर्टिकल्स भी आता है, लेकिन वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में कवर नहीं होता है। आर्टिकल्स चूंकि नाउन प्रोनाउन को ही मॉडिफाई करते हैं, इसलिए आर्टिकल्स जो है we can call them as adjectives। आर्टिकल्स को हम एडजेक्टिव्स कह सकते हैं बिकॉज हर वो वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, नाउन और प्रोनाउन के लिए यूज किए जाते हैं, वो एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। चलिए नाउन की डिस्कशन करते हैं। नाउन के बारे में हम समझते हैं कि नाउन क्या होता है। नाउन की बेसिक जो डेफिनेशन है वो है ए नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया और क्वालिटी। राइट, पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया और क्वालिटी का जो नाम है उसको हम नाउन कहते हैं। नाउन बेसिकली इज अ नेमिंग वर्ड। हर चीज वस्तु या व्यक्ति को या जो हम नाम देते हैं, नामकरण जो होता है उसे नाउन कहते हैं। हर चीज का जो नाम होता है उसे नाउन कहा जाता है। अब ये नाउन जो है ये 5 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। वी हैव 5 काइंड्स ऑफ नाउन्स। तो काइंड्स ऑफ नाउन्स पे जाने से पहले मैं बात करूंगा, ये एग्जांपल लेते हैं नाउन को समझने के लिए। अशोक वॉज अ वाइज किंग। अशोक वॉज अ वाइज किंग। इसमें वर्ड जो अशोक है वो एक प्रॉपर नाउन है बिकॉज दिस इज समवन्स ओन नेम। एक पर्टिकुलर नाम किसी चीज व्यक्ति का जो होता है वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। और इसमें दूसरा वर्ड है किंग। किंग सिर्फ अशोक के लिए यूज नहीं किया जा सकता, किंग तो किसी भी एनी अदर किंग के लिए भी कहा जा सकता है। तो किंग वर्ड जो है कॉमन नाउन है। ये तो प्रॉपर और कॉमन की बात हो गई। अभी हम काइंड्स के ऊपर बात ही करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल नाउन की डेफिनेशन में समझाना चाहता था नाउन क्या होता है। तो बुनियादी तौर पर अगर समझा जाए, नाउन किसी भी चीज का नाम होता है। This is the simplest of the definitions, right? A noun is the name of, anything, person, place, idea, right? Even actions के भी नाम होते हैं, right? Emotion के भी नाम होते हैं, right? Action, emotion, feeling, quality, condition, इन सभी नामों को, इन सभी वर्ड्स को नाउन कहा जाता है। इसी के बेसिस के ऊपर 5 तरह के नाउन होते हैं। पहला जिसमें है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? A name of some particular person, place or thing। प्रॉपर का मतलब राइट किसी चीज का अपना नाम। ठीक है, जैसे मेरा नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद शिराज है। राइट, तो ये मेरे नाम के और भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा तो नहीं है। अपनी अपनी आइडेंटिटी सबकी है। तो जितने भी हमारे जो नाम होते हैं वो प्रॉपर नाउन ही कहलाते हैं। और प्रॉपर नाउन का जो पहला लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल रखा जाता है। कॉमन नाउन का लेटर कैपिटल नहीं होता है। कॉमन नाउन का पहला जो लेटर है वो कैपिटल नहीं रखा जाता। प्रॉपर का पहला लेटर कैपिटल रखा जाता है। सो प्रॉपर नाउन क्या है? अ नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। राइट, पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग का जो नाम होता है उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे पहले अशोक, अशोक किसी पर्टिकुलर किंग का, किसी राजा का नाम है तो पर्टिकुलर पर्सन हो गया, प्रॉपर नाउन। ओके, प्लेस की बात करें, कोलकाता, राइट, कोलकाता समझ आई, जगह का नाम है, किसी भी जगह, जम्मू कश्मीर, ओके, दिल्ली, चंडीगढ़, ये जितने भी नाम है ये सब नाम क्या है? ये प्रॉपर नाउन्स हैं। ऑलराइट, अब थिंग की बात करें, जैसे रिलीजियस बुक्स होती हैं, गीता, राइट, बाइबल, कुरान, ये सारी जो रिलीजियस बुक्स हैं ये प्रॉपर नाउन में ही आती हैं। और ठीक है, और इनके साथ बुक्स स्पेशली, ठीक
ठीक है, जो भी रिलीजियस बुक्स हैं इनके नामों के साथ द भी यूज किया जाता है। हालांकि हर प्रॉपर नाउन के साथ द यूज नहीं किया जाता, सिर्फ रिलीजियस बुक्स में द का यूज किया जाता है। तो ये प्रॉपर नाउन की बात रही। दूसरे नंबर पर हमारे पास नाउन है कॉमन नाउन। कॉमन का मतलब क्या होता है, यानी ये वो नाम होता है जो सभी शेयर करते हैं, ठीक है, समझ आए। A name given in common to every person or thing of the same class। एक ऐसा नाम होता है, ठीक है, जो किसी पर्टिकुलर क्लास के चीजों या पर्सन्स को दिया जाता है, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल टीचर, टीचर, मैं भी टीचर हूं, मेरे जैसे और भी हैं, तो ये कॉमन नाम है दैट अप्लाइज टू एवरीवन, ठीक है, जो किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए यूज नहीं होता है, जो बहुत सारे लोग या बहुत सारी चीजें आपस में शेयर करते हैं, सबके लिए अप्लाई होता है। सो इसीलिए लिखा है कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास। टीचर हुआ, लॉयर हुआ, डॉक्टर हुआ, इंजीनियर हुआ, प्रोफेसर हुआ, राइट, टाउन है, विलेज है, सिटी है, कंट्री है, इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये कॉमन नाउन होते हैं। चलिए कॉमन और प्रॉपर को एक साथ समझते हैं एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल हरी इज अ प्रॉपर नाउन। हरी किसी पर्सन का नाम है, प्रॉपर नाउन है, हरी इज अ प्रॉपर नाउन, व्हाइल बॉय इज अ कॉमन नाउन। हरी प्रॉपर नाउन है और बॉय कॉमन नाउन होगा, राइट। जैसे गीता प्रॉपर नाउन हो जाएगा और गर्ल कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए इंडिया इज अ प्रॉपर नाउन व्हाइल कंट्री इज अ कॉमन नाउन। इंडिया किसी पर्टिकुलर मुल्क का नाम है, राइट, इंडिया, ओके, एक अपनी अलग आइडेंटिटी है, पहचान है, मुख्तलिफ हो, जो सबसे मुख्तलिफ हो, अलग थलग हो, उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं, राइट। और व्हाइल कंट्री इज अ कॉमन नाउन, कंट्री क्या है, कॉमन नाउन है। कंट्री सिर्फ यहां के लिए अप्लाई नहीं होगा, डिफरेंट कंट्रीज हैं, तो कंट्री वर्ड क्या है, कॉमन नाउन है। जैसे टाउन कॉमन नाउन है, विलेज कॉमन नाउन है, ऑलराइट। तीसरे नंबर पर है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर। कलेक्टिव नाउन क्या है, नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर, यानी ये ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ एनिमल्स या ग्रुप ऑफ थिंग्स का नाम होता है, तो वो एक यूनिट कहलाता है। उस ग्रुप को हम सेपरेट नहीं कहेंगे, राइट, उस ग्रुप को एज अ वन सिंगल यूनिट माना जाता है, उसी को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल, और उसको एक ही माना जाता है, उसको एक माना जाता है, ठीक है, उसी को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। यानी कलेक्शन ऑफ पीपल यानी पर्संस, कलेक्शन ऑफ एनिमल्स या कलेक्शन ऑफ थिंग्स के लिए जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं उसे कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ लिस्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन्स हियर, क्राउड, मॉब, टीम, जूरी, कमिटी, फ्लॉक एंड पॉसी। लास्ट वाला जो है पॉसी, पॉसी एक कलेक्टिव नाउन है विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ ग्रुप ऑफ सिमिलर प्रोफेशनल्स, यानी ये इस तरह के लोगों के ग्रुप को एक्सप्रेस करता है, दर्शाता है, जो किसी एक पेशे से ताल्लुक रखते हो। फॉर एग्जाम्पल अ पॉसी ऑफ पुलिसमैन, अ पॉसी ऑफ लॉयर्स, अ पॉसी ऑफ नर्सेज, अ पॉसी ऑफ डॉक्टर्स। तो इस तरीके से ये कलेक्टिव नाउन यूज किया, यानी ये ग्रुप के लिए, क्राउड के लिए यूज किया जाता है जब उस तरह के लोग या चीजें, ठीक है, उस तरह के जो व्यक्ति हैं, सेम ग्रुप ऑफ पीपल के लिए पॉसी यूज किया जाता है। वैसे कलेक्टिव नाउन तो ग्रुप को ही एक्सप्रेस करता है। ऑलराइट, आई होप कलेक्टिव नाउन भी आपको समझ में आ चुका होगा। कलेक्टिव नाउन के ऊपर में इसके बाद एक डिटेल लेक्चर बताऊंगा, क्योंकि ये नाउन, ये वर्ड्स हमें आने चाहिए, इनका बहुत ज्यादा यूज होता है इन आवर कन्वर्सेशन, इन आवर राइटिंग, कहीं भी यूज होते हैं। सो वन शुड नो मीन्स सम इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स, ये हर एक को आने चाहिए। ऑलराइट, तो जैसे पॉसी, इस तरह के बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स है, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। उसके बाद है चौथे नंबर पर वी हैव कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन एब्स्ट्रैक्ट का ऑपोजिट है। कंक्रीट का मतलब होता है जिसकी कोई ठोस शक्ल सूरत होती है। तो इस तरह के जो नाउन होते हैं, जो हमारे 5 सेंसेस से, ठीक है, जो हमारी 5 सेंसेस जिनको डिटेक्ट कर सकती है, वो कंक्रीट नाउन कहलाते हैं। वो 5 सेंसेस क्या है, पहले डेफिनेशन देखते हैं। कंक्रीट नाउन रेफर्स टू
थिंग्स दैट कैन बी परसीव्ड बाय द सेंसेस, जो हमारी 5 सेंसेस से, अगर उन सेंसेस से हम उसको ठीक है महसूस कर सकते हैं, वो सेंसेस क्या है? सीन, टच्ड, हर्ड, स्मेल्ड और टेस्टेड। ठीक है, जैसे सेंस ऑफ सीइंग है, ठीक है, देखने की जो सेंस है, छूने की, टच की जो सेंस है, ठीक है, सुनने की, हियरिंग की सेंस है, हर्ड, स्मेल्ड, सूंघने की जो सेंस है, या टेस्ट करने की, चखने की जो सेंस है। इन 5 सेंसेस से जब हम चीजों को पहचान पाए, समझ पाए, तो वो समझ लीजिए वो कंक्रीट नाउन कहलाता है, वो कंक्रीट नाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, कार, फ्लावर, ये कंक्रीट नाउन है बिकॉज हम इनको देख भी सकते हैं, इनको टच भी कर सकते हैं, राइट? ठीक है, तो जो आपको, ठीक है, समझ आए, टच करने का मतलब सॉलिड है, इनकी सॉलिड शेप होती है, ठीक है, ये सॉलिड होते हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं, इनको हम सुन भी सकते हैं, ये सुनने वाले भी इसी कैटेगरी में आएंगे, कंक्रीट नाउन। अब इसी में एक और नाम आता है मटेरियल नाउन, मैंने मटेरियल अलग से नहीं लिखा है, कंक्रीट जो मटेरियल नाउन है वो इसी का पार्ट है, ठीक है, मटेरियल नाउन भी कंक्रीट में ही आता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, वो समझना जरूरी है। कंक्रीट नाउन जो है, ठीक है, ये फिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज किया जाता है, जैसे चेयर है और कार है, ये फिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी ये किसी रॉ मटेरियल से तैयार किए गए हैं। मटेरियल नाउन में रॉ मटेरियल्स आते हैं, फिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स नहीं, मतलब बेसिक जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, बेसिक जो मटेरियल्स हैं, मटेरियल्स एंड सब्सटेंसेस वाला जो नाउन होता है उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड, वाटर, कॉटन एटसेट्रा, ठीक है, जितने भी मेटल्स हैं, जो बेसिक चीजें हैं, ठीक है, ये कहलाते हैं, ये मटेरियल नाउन कहलाते हैं, राइट, मटेरियल नाउन कहलाते हैं। क्लियर? और दूसरा है कंक्रीट नाउन। सो कंक्रीट और मटेरियल में एक ही कैटेगरी में इसको रखता हूं, इसको अलग नहीं समझ सकते, राइट? कंक्रीट हालांकि थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है, कंक्रीट फिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स की बात करेगा और मटेरियल नाउन में रॉ मटेरियल्स जो है सिर्फ उनकी बात होगी, जैसे कार और चेयर, ये कंक्रीट नाउन हो सकते हैं, ये मटेरियल नाउन नहीं हो सकते, राइट? कार और चेयर मटेरियल नाउन इनको हम नहीं कह सकते, ये कंक्रीट नाउन कहलाएंगे। क्लियर? अगर हम वाटर की बात करें या रिवर की बात करें, और राइट, गोल्ड की बात करें, सिल्वर की बात करें, तो ये मटेरियल नाउन्स हैं। ये क्या है? मटेरियल नाउन्स है, इनको हम कंक्रीट कह सकते हैं बिकॉज ये भी 5 सेंसेस से हम इनको डिटेक्ट कर सकते हैं, इनको समझ सकते हैं। क्लियर? सो कंक्रीट एंड मटेरियल, इसको समझना भी जरूरी है। उसके बाद है 5वें नंबर पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कंक्रीट होता है ठोस, सॉलिड, जो 5 सेंसेस से हम जिसे पहचान सकें, और एब्स्ट्रैक्ट इसी का ऑपोजिट हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जिनको हम 5 सेंसेस से, जिसको हम नहीं समझ सकते, वो 5 सेंसेस से परे है, बाहर है, वो इनटेंजिबल है, ठीक है, इनटेंजिबल, दैट विच कैन नॉट बी टच्ड, राइट, जिसको हम छू नहीं सकते, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन रेफर्स टू आइडियाज, क्वालिटीज और स्टेट्स दैट कैन नॉट बी फिजिकली सेंस्ड, ठीक है, ये किन की बात करता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम बात करते हैं आइडियाज की, क्वालिटीज की या स्टेट्स की। स्टेट का मतलब अवस्था या कंडीशन, स्टेट्स की, दैट कैन नॉट बी फिजिकली सेंस्ड, जिसको हम फिजिकली देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, राइट, इवन सुन भी नहीं सकते, फील भी नहीं कर सकते, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं, जिनकी कोई शक्ल सूरत नहीं होती है, वो आइडियाज पे निर्भर होते हैं, वो, ठीक है, आइडियाज, एक्शंस, इमोशंस, फीलिंग्स, इनको हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। आप किसी की बहादुरी का अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन बहादुरी देखी नहीं जा सकती, उसकी कोई ठोस शक्ल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एग्जाम्पल्स क्या है? वी हैव फ्रीडम, आजादी, ठीक है, लिबरेशन भी आप कह सकते हैं, फ्रीडम, करेज, बहादुरी, बहादुरी। अब बहादुरी दिखती है किसी को? बहादुरी दिखाई नहीं दे सकती, बहादुरी हम इंसान क्या कर सकते? हम फील कर सकते हैं, हम उसको अपने दिमाग से जज कर सकते हैं। तो ये जितनी मेंटल स्टेट्स हैं वो सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लव की बात करूं या हेट की बात करूं,
लव एंड हेट्रेड, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। ब्रेवरी है, करेज है, फ्रीडम है, हैप्पीनेस है, सैडनेस है, ये सारी जो इमोशनल स्टेट्स हैं इनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखा जाता है और ये भी नाउन ही होते हैं, राइट। तो ये आपके सामने 5 तरह के नाउन मैंने आपको बताए और इन्हें समझना वन बाय वन ये बेसिक लेक्चर है, बिकॉज इसके बगैर मैं आपको आगे वाला पार्ट नहीं पढ़ा सकता। इससे गुजरना बहुत जरूरी होता है। जब हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो पहले पायदान पे पैर रखना जरूरी होता है। हम सीधे फलांग के आखिरी जो रंग ऑफ द लेडर, सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी जिसे हम, ये वाली लेडर, इसे लेडर कहा जाता है। इसका जो पायदान होता है उसे क्या कहा जाता है? लेडर वाले जिसपे हम पैर रखते हैं पायदान, इसको रंग कहा जाता है, राइट। फर्स्ट रंग ऑफ द लेडर, सेकंड रंग ऑफ द लेडर और थर्ड रंग ऑफ द लेडर। दूसरा जो कंक्रीट वाली सीढ़ियां होती हैं उसे स्टेयर्स कहा जाता है और स्टेयर्स के स्टेप्स होते हैं। लेडर का रंग होता है। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन रही। अब याद रखिएगा, आज की डिस्कशन हमने की नाउन के बारे में, नाउन क्या होता है और काइंड्स ऑफ नाउन्स की बात की। तो आज का लेक्चर इतना ही रहेगा। दिस ब्रिंग्स मी टुवर्ड्स द एंड ऑफ माय टॉक। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। योर कमेंट्स आर वेलकम। थैंक यू।